अब बात भारत अमेरिका ट्रेड डील की। आज भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के एमपीज ने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने झुक गए, उन्होंने अमेरिका के हाथों देश को बेच दिया, इस डील से भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। राहुल ने आज अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड करके जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि दाल, मक्का और कपास समेत कई फसलें अमेरिका से आएंगी, इसलिए वो इस डील का विरोध करते रहेंगे और जैसे सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, वैसे ही इस डील से भी पीछे हटना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। राहुल गांधी के झूठ को एक्सपोज किया कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें न तो डेयरी प्रोडक्ट शामिल है, न फल शामिल है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी 1 नंबर के झूठे हैं, झूठ बोलकर देश को गुमराह करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि भारत के 95% एग्रो प्रोडक्ट्स इस डील के दायरे से बाहर हैं। राहुल गांधी जी झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरीके से गलत बातें फैलाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के हितों को और भारत के किसानों के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है यूएस ट्रेड डील में। भारत के किसानों की उत्पाद अधिकांश जिन विषयों पे है, उदाहरण के लिए हमारी सभी डेयरी, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, सोया मील, मक्का, अलग अलग प्रकार के फल, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, संतरा, मैं मानता हूं लगभग 90-95% जो उत्पाद किसानों का होता है वो यूएस ट्रेड डील के बाहर है। तो एक प्रकार से बड़ी अच्छी यूएस ट्रेड डील किसानों के हितों में जो बनी है, उसको जो राहुल गांधी जी झूठ बोलकर सरासर पार्लियामेंट पे बैठ के झूठ बोलते हैं, जिसको ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं, मैं निंदा करता हूं उनकी। राहुल गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश का नाम लेकर एक और बड़ा इल्जाम लगाया था। कहा था कि अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर 18% का टैरिफ लगाया है, लेकिन बांग्लादेश के टेक्सटाइल पर 0% टैरिफ लगेगा। इस कारण हमारा टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो जाएगा। अमेरिका में भारत के कपड़े कौन खरीदेगा? पीयूष गोयल ने आज इस पर भी क्लियर कट जवाब दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी का यह दावा भी बेबुनियाद है, झूठ है, क्योंकि अमेरिका के साथ बांग्लादेश की जो डील हुई है उसमें यह प्रोविजन है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से खरीदे गए रॉ मटेरियल से कपड़े बनाकर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तभी उन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 0 होगा। इस तरह का प्रोविजन भारत के साथ हुई डील में भी है। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है, वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे
उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। पीयूष गोयल की बात सुनकर लगता है कि राहुल गांधी ने आधा सच आधा झूठ बोला। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में असल में भारत का फायदा ही फायदा है। टेक्सटाइल्स पर राहुल का दावा लोगों को मिसलीड करने वाला है। यह भी पीयूष गोयल ने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ समझा दिया। ट्रेड डील में एग्रो प्रोडक्ट्स को लेकर राहुल गांधी ने जो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की उसका भी जवाब मिल गया। पीयूष गोयल ने पहले दिन से यह मेंटेन किया है कि भारत के किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उनको प्राइम मिनिस्टर का यही इंस्ट्रक्शन था। अमेरिका ने जो रिवाइज फैक्ट शीट रिलीज की है वो भी इस बात को सपोर्ट करती है। इसलिए इन बातों से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।